डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, जिनकी उम्र 50, 55, 60, 65 उससे ऊपर हो चुकी है और ख़ासकर जिनका रिटायरमेंट हो गया है और रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। उसको पूरे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और कोशिश करिएगा समझने का मैं क्या कह रहा हूँ, उसकी सीरियसनेस को समझेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, अच्छा रहेगा। आपका रिटायर्ड लाइफ हैप्पी रहेगा, पीसफुल रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा। और जो बुढ़ापे में बहुत सारे मानसिक परेशानियाँ होती हैं, उलझन होती हैं, जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उससे शायद आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। तो आज इस वीडियो को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज हम बात करेंगे हमें कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं, जो 3 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। हम बात करने हैं 3 मिस्टेक्स की। देखिए, जब आप रिटायर होते हो तो आपका लाइफ एकदम से चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आपका रेगुलर इनकम बंद हो जाता है, आपकी एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं और आपके जीवन का चर्या बदल जाता है, आपका रूटीन बदल जाता है, आपका रहने का तरीका बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ओल्ड एज की वजह से जो बीमारियां आती हैं वो तो आती ही हैं। तो रिटायरमेंट एक बहुत बड़ी घटना है किसी इंसान के जीवन, इसके लिए उसको बोलते हैं सेकंड लाइफ। आप अगर ये आपका इंश्योरेंस कंपनी है वो बोलते हैं गोल्डन लाइफ, कोई बोलता है सेकंड लाइफ, कोई बोलता है सेकंड फेज ऑफ लाइफ। तो ये अलग अलग नामकरण ऐसे नहीं किया गया, ऐसे इसलिए नामकरण किया गया है कि जीवन में बड़ा बदलाव होगा। आपके जो सामाजिक आपकी प्रतिष्ठा है वो भी कम हो सकती है, आपका जो महत्व है समाज में वो कम हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, आपको बहुत सारी बीमारियों का डर लगा रहेगा। तो इसके लिए जब आप रिटायर होते हो ना, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। तो सतर्क रहने में हमें 2-3 चीज़ों की हम बात करेंगे, 3 गलतियों की हम बात करेंगे जो बहुत लोग बहुत बार कर डालते हैं। और देखिए, अगर आपकी उम्र कम है तो फिर भी सब कुछ होता है। फिल्मों में आपने देखा होगा, अगर मैं सब कुछ खो सकता हूँ तो मैं सब कुछ वापस जीत भी सकता हूँ। ऐसे बिजनेसमैन को दिखाया जाता है, उसका सब कुछ लूट गया, फिर उसने नया बिज़नेस शुरू किया और 10-15 साल में फिर से उतना ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। और ओल्ड एज में 60 के बाद तो आपके पास में तो ताकत रहेगी, ना रिसोर्सेज रहेंगे, ना आपकी इच्छा होगी कि आप अगर आपका सब कुछ खो गया तो फिर आप उन चीज़ों को फिर से प्राप्त कर सकें। तो हमें इसमें सतर्क रहना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं वो चीज़ें हम न खोएं, उसको संभाल के रखें। तो कौन सी 3 गलतियां, उसकी आज हम बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं कि वो अपना धन, अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी ज़मीन, सब कुछ बच्चों को दे देते हैं या उनके नाम पे कर देते हैं और बाद में बच्चे से उनको मांगना पड़ता है, उनके सामने रिक्वेस्ट करना पड़ता है और बच्चे उसको ज़्यादा तरजीह नहीं देते। मैंने एक्चुअली एक आध एग्जांपल देखा है। अभी हो गया साल भर पहले, मैं एक स्टेशन के बाहर ऐसे रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पे मैं खड़ा था और एक व्यक्ति, 2 लोग थे, बात कर रहे थे। मेरा कोई उनसे मतलब नहीं था, लेकिन वो लोग बात कर रहे थे और उनके बात से पता लगा कि जो पिताजी था उसके पास कुछ 70-80 लाख रुपए थे। उसने अपने बेटे को दे दिया बिज़नेस के नाम पे कि बिज़नेस करना है और दे दिया। उसके पास कुछ नहीं पैसा बचा, उसने सारे पैसे दे दिए इस उम्मीद में कि लड़का मेरा ध्यान रखेगा। लेकिन अभी उसको कुछ चाहिए, 1000-2000 चाहिए, 5000 चाहिए, 10,000 चाहिए। उसके लिए उसको अपने बेटे से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और लड़का बोलता है, पापा करता हूँ, अभी थोड़ा सा दिक्कत है, मैं अगले महीने करता हूँ। अरे भाई, तुमने 60-70 लाख लिए अपने बाप से, तुमको 5000 देने में, 2000 देने में तकलीफ़ होता है। तो ये सब जीवन की सच्चाई है। ये सच्चाई सामने ना आए तो अच्छा है। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये चीज़ करना है। तो ये ध्यान रखिए, अपनी प्रॉपर्टी, खासकर अपना घर या अपना लैंड, अपना कैश, अपनी प्रॉपर्टी, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब चीज़ें अपने ही नाम पे रखिए। अपने और वाइफ के नाम पे जॉइंट रख सकते हैं। इन चीज़ों को बच्चे को न दें। उनको जितना ज़रूरत है आप दें, लेकिन उतना ही दें जिसकी आपको वापस ज़रूरत ना हो। और फिर उनसे आप एक्सपेक्टेशन कुछ मत रखो कि वो मेरे लिए कुछ करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा इलाज करेंगे।
क्योंकि वो होगा नहीं। एक बार आपके हाथ से चीज़ें निकल गई, आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया, तो आपके पास न तो इतनी ताकत बचेगी बुढ़ापे में, न शक्ति बचेगी। और अगर वो आपके लिए कुछ नहीं करता, आप किसको बोलोगे? जिसको बोलोगे वही मजाक क्यों उड़ाएगा, कहानियाँ बनाएगा, आपके पीछे आपकी हंसी उड़ाएगा। ये काम ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ओल्ड एज आपका हो गया, रिटायर अगर आप हो गए हैं, तो कभी भी आपका जो जमा पूंजी है, पैसा है, उससे आप कोई ऐसा नया बिजनेस न शुरू करें जिसका आपको ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, जो आपने नहीं किया है। मैं बिजनेस न करें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको बिजनेस करना है रिटायरमेंट के बाद, तो आप रिटायरमेंट से पहले ही 2-4 साल पहले ही थोड़ा सा कुछ काम शुरू करिए, पत्नी के नाम से, अपने नाम से, बच्चे कुछ शुरू करिए, ताकि आपको थोड़ा अनुभव हो। फिर वो काम रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यू रहेगा, वो बेहतर है। पहली चीज़। अगर आपको नया बिजनेस बिल्कुल डालना ही है, मजबूरी है, तो बहुत थोड़ा पैसा डाल के, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख से ही बिज़नेस शुरू करिए। चला तो ठीक है, 2-4 लाख गया तो गया, लेकिन अभी आपके पास 1 करोड़ की पूंजी है और पता चला आपने 50 लाख रुपया, 70 लाख रुपया लगा के बड़ा सा शोरूम खोल दिया, कोई बिज़नेस शुरू की, और 2-4 महीने में ही सब ख़त्म हो गया। फिर वो पैसे आपके डूब ही जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो ये काम कभी ना करें, नया बिज़नेस कभी स्टार्ट ना करें जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। और अगर करते भी हैं तो बहुत छोटे स्केल पे करें। आपके टोटल अमाउंट जो आपके पास है उसका मेजर पैसा उसमें न लगाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत बार दूर दराज लोग ज़मीन खरीद लेते हैं और उनके पास कुछ पैसा बचता है, उनको लगता है कि लैंड में पहले बहुत पैसे बनते थे, अब तो इतना नहीं बनता है, लेकिन बनते थे, तो उनको लगता है कि चलो अभी मैं दे दूंगा, तो 10 साल के बाद उसका प्रॉपर्टी का अगर मान लो भी 5 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, 50 लाख हुआ। ऐसा नहीं होता है। और अगर होता भी है, मान लो किसी चीज़ में हो भी गया, तो आपका पैसा तो फंस जाएगा ना। आप वो ज़मीन या कुछ आपने खरीद ली, लैंड खरीद ली, आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो बिकेगा नहीं इतना जल्दी, बिकेगा फिर तो औने पौने दाम में मिले बिकेगा। और पहली चीज़ तो बिकेगी नहीं, क्योंकि ज़मीन का ख़रीदार इतना जल्दी मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो फिर वो अपने हिसाब से निगोशिएट करेगा। आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो आप जो है पैसे उससे आपको नहीं निकल पाएंगे, आपका पैसा फंस जाएगा। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आपने लैंड ले ली और बाद में वो लैंड ही डिस्प्यूट में चला गया, या किसी ने कब्जा कर लिया, या उसका कुछ ग्रोथ ही नहीं हुआ। ऐसा कई लोगों ने मुझे बोला है, कहीं उन्होंने घर ले लिया, ज़मीन ले लिया, एक्स्ट्रा लिया। अगर आप रहने के लिए लेते हो तो ठीक है, आपने एडिशनल ले लिया एज ए सोर्स ऑफ इनकम, कुछ मुझे रेंट मिलेगा या कल उसका अप्रिशिएशन हो के उसका अच्छा अमाउंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फंस जाते हैं। 10 लाख की ज़मीन खरीदी तो पता चला 10 साल के बाद ही वो 12 लाख 13 लाख ही हुआ। इससे अच्छा और आपका पैसा भी फंसा हुआ है, आप बेच भी नहीं पाओगे कि यार इतने कम में क्या बेचूं, कुछ तो रिटर्न मुझे मिला नहीं, या कोई और उसमें इश्यू हो जाए तो। और ओल्ड एज में इन चीज़ों को संभालना, वहाँ जाना, ज़मीन को मैनेज करना, ये भी एक कठिन काम है, क्योंकि बहुत सारे अदर इश्यूज़ आ जाएंगे, हेल्थ के इश्यू आ जाएंगे, मूवमेंट के इश्यू आ जाएंगे, सोशल इश्यूज़ आ जाएंगे, और भी कुछ खर्चे आ सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो ये दूसरी गलती भी है, जो कि आप कोई नया बिज़नेस करना या कोई दूर दराज लैंड ले लेना, ये गलती ना करें। 2 गलतियाँ मैंने बता दिया। पहली, सारी चीज़ अपने बच्चों के नाम पे कर देना, ये मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कर देते हैं, ना करें। दूसरी चीज़, जो भी पैसा है उसको, कैश को किसी इन्वेस्टमेंट में लगाएं, या ऐसी जगह लगाएं जहाँ सुरक्षित रहे, उसे किसी लैंड में ख़रीदने में या नया बिज़नेस शुरू में न लगाएं। 2 चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, तीसरी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आप हेड ऑफ़ फैमिली हैं, अगर आप अपने घर के मालिक रहे हैं, तो अपने घर का सारा कंट्रोल, आपके घर में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितना होगा, ये सारा कंट्रोल अगर आप डिसाइड कर रहे थे, ऐसा ना करें कि रिटायरमेंट के बाद आप सारा कंट्रोल किसी और को दे दें। किसी और से मेरा मतलब है बच्चे को, या किसी और रिश्तेदार को, या घर के किसी और मेंबर को दे दें, और उसके बाद आप जो है रिसीविंग एंड पे आ जाएं। ऐसा होता है कि लोग जो है अपने मेहनत से बचने के लिए आलसवश
अरे अभी मैंने बहुत कर लिया, बहुत काम कर लिया, अभी मैं बहुत थक गया, मैं रिटायर हो गया, अब इतना काम नहीं होता है, तो सारा काम दूसरे को देते हैं। सारा काम देने का मतलब ये हुआ कि जो उसमें लगने वाले पैसे हैं, उसकी जो आमदनी है, वो सारा कुछ भी आपका हैंड ओवर हो जाता है। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपका आपके लिए बुरा है, बिकॉज फिर आप दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, फैक्ट नहीं पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, हमारे पैसे का क्या हो रहा है, आप नहीं समझोगे। दूसरी चीज़, आप खाली हो जाओगे, आपके पास काम ही नहीं है, तो बीमारी ज़्यादा आपको ग्रसित कर सकता है। इसीलिए जो चीज़ आपके कंट्रोल में था उसको अपने ही कंट्रोल में रखिए। जब तक आपका हाथ पैर चल रहा है, दिमाग चल रहा है, उसको कोशिश करिए अपने हाथ में रखिए। दूसरों की मदद लीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, उनका सहयोग लीजिए। बच्चे हैं घर में, और भी लोग मेंबर्स हैं, उनका हेल्प लीजिए, उनको हेल्प करिए, लेकिन कंट्रोल आपका ही रहना चाहिए। अगर आपने कंट्रोल दे दिया दूसरे को, फिर आप उसको वापस नहीं ले पाओगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहोगे लेना तो भी नहीं मिलेगा। इससे आपकी जो घर के अंदर प्रतिष्ठा है, आपके अपने प्रति जो एक भाव है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी कम हो जाएगी। और तीसरी चीज़, हो सकता है चूँकि आपने अभी ज़्यादा आपके पास कुछ काम करने को रहा नहीं, सारा काम आपने डेलीगेट कर दिया, तो हो सकता है इस वजह से, हो सकता है, पक्का नहीं बट हो सकता है, आपकी एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी। ये आपके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे भी प्रभाव डालेगा और ये आपके लिए नुकसान है, क्योंकि आजकल तो 80, 85, 90 साल तक भी लोग जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो आपके अगर 60 साल में अपने कर, तो अगले 30 साल तक आप इनवैलिड लाइफ, या 25 साल तक आप एक सेकेंड मतलब ऐसा बहुत एक्टिव लाइफ नहीं जिएंगे, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है, 3 गलतियां आपको नहीं करना है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं ताकि आपको रेडी तैयार आपके ध्यान में रखें। पहली चीज़, अपनी प्रॉपर्टी, अपना ज़मीन, अपना पैसा बच्चों को न दें, ठीक है। जितना देना है थोड़ा बहुत दें ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन सब कुछ न दें। मेजर कंट्रोल आपके अपने पास रहना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई ऐसा लैंड में या दूर दराज के ऐसा हाई अप्रिसिएशन के चक्कर में ऐसे लैंड में या किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं डालने। और साथ ही साथ कोई ऐसा बिजनेस न शुरू करें बड़ा पैसा लगा के, बड़ा अमाउंट लगा के, जिसके बारे में आपको अनुभव न हो। और तीसरी चीज़, आपके घर के मालिक आप हैं, घर के मुखिया आप हो, अपने मुखिया का रोल कंटिन्यू रखिए। अपने मुखिया का रोल किसी को मत दीजिए। आपके ये कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप कोशिश करिए। आप जो है मुखिया का रोल, जो चीफ का रोल है, वो अपने पास ही रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा परिश्रम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा तकलीफ़ उठानी पड़ेगी शरीर में, लेकिन देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन। सो नो पेन नो गेन। तो इफ़ यू वांट गेन यू मस्ट टेक पेन। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। अगर आप मेंटल, फिजिकल, सोशल हेल्थ चाहते हैं और समाज में अपना सम्मानित रूप से जीवन बिताना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, तो प्लीज़ इन 3 चीज़ों को ध्यान रखें और ये 3 गलतियां न करें, प्लीज़। मेरी ये गुजारिश है। अगर आपको इस पर कुछ कमेंट करना है, यू कैन कमेंट इट, आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ये विचार है कि आपको ये 3 गलतियां नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, ठीक लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज जाएगा। यूट्यूब ज़्यादा लोगों को भेजता है ताकि उनको, क्योंकि ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर हैं तो उतने लोगों को वो नोटिफिकेशन जाती है। और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपके विचार जो भी हो इस बारे में, अच्छे बुरे जो भी है, खट्टे मीठे, सही गलत जो भी है, कमेंट्स बॉक्स में डालें और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।